हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक बना रहा हूँ ये स्पेशली मुस्लिम लड़के लड़कियों के लिए है जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। बहुत सारे लड़के लड़की ऐसे हैं जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, माँ बाप उनके राजी नहीं हैं और उन्होंने ये कमिटमेंट किया एक दूसरे से कि उन्हें शादी ही आपस में करनी है। और जब माँ बाप राजी नहीं होते तो फिर वो किसी वकील से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो उनकी शादी प्रॉपर तरीके से करवा सके और शादी के बाद वो अपनी लाइफ को बसा सके। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो मैं ऐसे कपल्स को एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर एक कोर्ट मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे मुस्लिम मैरिज एक प्रॉपर तरीके से होती है। फ्रेंड, वैसे तो अगर कोई मुस्लिम कपल घर वालों की रजामंदी से शादी करते हैं तो आप मस्जिद में जाकर भी शादी कर सकते हैं, जिसमें एक सिंपल निकाहनामा मस्जिद के इमाम आपके फेवर में इजाबो कबूल का बना देते हैं गवाहों की मौजूदगी में, और वो अपने आप में वैलिड होता है। लेकिन जब बात कोर्ट मैरिज की आती है तो फिर लोग उसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं और फिर एक प्रॉपर वकील की गाइडेंस चाहिए होती है। अगर सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं मुस्लिम कपल होने के बाद, तो आपको सबसे पहले एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। जो भी मैं डॉक्यूमेंट इस टाइम आपको बताऊंगा वो लड़के के पास भी होना चाहिए और लड़की के पास भी होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर तरीके से शादी कर सकते हैं। आप दोनों बालिग होने चाहिए, लड़की 18 साल, लड़का 21 साल का हो। दोनों के पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ जरूर हो। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, इलेक्शन का पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों मान्य हैं। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आपको एक बर्थ का प्रूफ चाहिए। बर्थ के प्रूफ में आपकी जन्म पत्री, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, आपकी 10th की मार्कशीट या पासपोर्ट भी हो सकता है। इन तीनों के अलावा बर्थ के प्रूफ में पैन कार्ड नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग पैन कार्ड लेकर आ जाते हैं लेकिन पैन कार्ड को बर्थ प्रूफ नहीं माना जाता है। तो इन तीनों में से कोई एक प्रूफ आपको चाहिए होगा। ये दो प्रूफ होने के बाद अब आपको कम से कम 3 गवाह चाहिए। 3 गवाहों में 2 विटनेसेस होते हैं और एक वकील होता है। मुस्लिम लॉ के अंदर 2 गवाह और एक वकील होता है। ये वकील वो वकील नहीं है जिनको एडवोकेट्स कहते हैं, बल्कि इस्लामिक कानून के तहत वकील वो शख्स होता है जो लड़की की वकालत करता है निकाह के वक्त में। अब ये एक लंबा टॉपिक है कि वकालत क्या होती है, सारी चीजें, लेकिन जो मुस्लिम कपल्स हैं वो अच्छे से समझते होंगे वकील की क्या अहमियत होती है। तो यहाँ पर आपको 3 लोग चाहिए जो 2 गवाह बने और एक वकालत करे। जब आप ये जो 3 लोग होंगे, 2 विटनेस और एक वकील, इनके पास भी अपने आधार कार्ड होने चाहिए या कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन पहचान पत्र हो, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को बता सके। आपके पास ये सारी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, गवाह हैं, वकील हैं, तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी कोर्ट में आप जाइए, वहां पे एक वकील से कांटेक्ट कीजिए और किसी एक रजिस्टर्ड काजी के जरिए, वो काजी जो प्रॉपर तरीके से शादी कराना जानते हो, उनके जरिए अब आपको अपना निकाह पढ़वाना है। वही आपको एक निकाह का सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जो निकाह का सर्टिफिकेट इशू करेंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वो आपसे करवाएंगे। आपके फोटोग्राफ्स, आपके अंगूठे, आपके साइन अपने रजिस्टर में, निकाह नामे में, गवाहों के भी सब होते हैं। फिर उसके बाद जो आपको एक मैरिज का सर्टिफिकेट या निकाह नामा इशू किया जाता है, उस मैरिज के सर्टिफिकेट या निकाह नामे की बेसिस पर आपकी शादी को एसडीएम के पास या रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के पास एक आवेदन देके रजिस्टर्ड कराया जाता है। नॉर्मली इस प्रोसेस में एक दिन में भी हो जाता है और कभी कभी एक दिन से ज्यादा भी लग जाता है, क्योंकि अगर आपने आज शादी करी है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज नहीं हो पाता, वो अगले दिन या 2-3 दिन में हो पाता है। कुछ जगहों पर सेम डे में भी हो जाता है। जैसे यूपी के अंदर मैरिज के रूल्स जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो ऐसे हैं कि आप आज ही शादी करिए और आज ही उसको आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में एक से ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। तो फ्रेंड, जब आप निकाहनामा आपको मिल जाता है और फिर आप जब अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, उस रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बाई हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, वो ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिसको आने में ऑनलाइन कभी कभी 2-4 दिन भी लग जाते हैं और 1 हफ्ता भी लग जाता है। लेकिन एक रसीद वो आपको दे देते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी शादी कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो इस तरह से आपका कोर्ट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और आपकी कोर्ट मैरिज भी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये एक पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो एक बहुत अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से आपने शादी करी है, जिसको किसी भी पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है और आपके घर वाले आपकी शादी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लड़की को जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर नहीं ले जा सकते हैं, वो लड़की को अपने साथ कैद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अब आपकी लीगली वेडिड वाइफ है, जिससे आपने कानून का पालन करते हुए शादी की है। अगर उसके बावजूद भी आपके घर वाले, समाज का कोई व्यक्ति या किसी भी ग्रुप का व्यक्ति आपको परेशान करता है, तो आप जिस भी स्टेट के अंदर है, सपोज आप दिल्ली में हैं,
तो आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करवा सकते हैं अपने एडवोकेट के थ्रू, जिसमें आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि हम शादीशुदा हैं, हमारे घर वाले हमारे खिलाफ हैं, हमारी जान को खतरा है, हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट कंसर्न जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहां के कंसर्न एसएचओ को, थाने को डायरेक्शन देते हैं कि इस कपल को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए। कुछ दिनों तक जो घर वालों की एक एग्रेशन होती है, एग्रेसिवनेस होती है, नाराजगी होती है, जाहिर सी बात है जब आपको प्रोटेक्शन मिल गई तो वो खत्म हो जाती है, आप पूरी तरह से लीगली सेफ हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझे लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।